दोस्तों यदि आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एंड तक इस वीडियो को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मैं फ्यूचर ऑफ द इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा। इन्वेस्टिंग दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, प्राइमरली ऐसा देखा जाता है कि यदि आप कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो प्राइमरी पर्पस यही होता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। जो महंगाई बढ़ रही है ना, वो महंगाई को आप क्या कर पाओ, कम से कम बीट कर पाओ, और आपकी जो कमाई है वो कमाई के मुकाबले में आपका जो सेविंग वैल्यू है वो डाउन ना हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों इस हिसाब से प्राइमरली देखा जाता है। इन्वेस्टिंग का और भी पर्पस होता है, खास करके हमारे भारत में और दुनिया भर के लोगों को इन्वेस्टिंग से एक ही मतलब होता है कि हम कैसे इन्वेस्टिंग से अमीर बन सकते हैं, और खास करके ये भी देखा जाता है कि इन्वेस्टिंग से हम कैसे इन फ्यूचर रिटायर हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे गोल है, इन्वेस्टिंग के रियल यूजर गोल है, हम कह सकते हैं। आज दोस्तों मैं ना फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा कि अभी तो दोस्तों इन्वेस्टिंग को लेके क्या चल रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ दोस्तों नोटिस करोगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके जो अमीर बनने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ही कम लोग हैं, और वो ऐसे टाइप के लोग हैं जो बहुत पुराने टाइम से स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, या फिर कह लीजिए जब स्टॉक मार्केट अनसर्टन था दोस्तों, तब उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी। और आज जब स्टॉक मार्केट कॉमन हो गया, सर्टेन हो गया, वैलिडेट हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो मैं आपको जो फ्यूचर बता रहा हूँ ना इन्वेस्टिंग का, ये आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों समझना, क्योंकि आपके सामने जब कभी भी अनसर्टेन अपॉर्चुनिटी आए इन्वेस्टिंग की, तो आप एक ओपन माइंडेड पर्सन की तरह सोच पाओ और ओपन माइंडेड डिसीजन ले पाओ। अदरवाइज क्या होता है कि ज़्यादातर ना दोस्तों इन्वेस्टिंग को लेके लोग क्राउड में चलते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट की वेव आई हुई है तो सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर कोई और वेव आएगी तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। फ्यूचर के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप पैसा मेजोरिटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको एक सबसे बड़ा दोस्तों रेड फ्लैग दे रहा हूँ। अनकट एपिसोड बना रहा हूँ तो कभी कभी मेरी टंग स्लिप हो जाएगी, XYZ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसे नज़रअंदाज करना। कभी कोई वर्ड दोस्तों हम यहाँ पे जब अनकट एपिसोड में बोलते हैं ना, तो थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, तो उसे अवॉइड करके मेरा दोस्तों जो आपको पर्पस है कि आपके पैसे के बदले में आप कैसे ज़्यादा पैसा बना पाओ, उस पर फोकस करना। स्टॉक मार्केट में दोस्तों यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उनका मैं आपको एक रेड फ्लैग बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में दोस्तों क्या होता है कि एज अ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो इजीली समझ जाएंगे। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मेरी बात को रिलेट करेंगे, लेकिन अभी जो एंटरप्रेन्योर नहीं है उनको शायद टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आसान से आसान भाषा में दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी दोस्तों एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जो स्टॉक होता है, आप कहते हो कि आपने XYZ कंपनी का स्टॉक किया, वो सिर्फ यहाँ पे एक एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये एंट्री होती है ना, आप जब एंट्री कोई परचेस करते हो, हम बॉन्ड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जब आप वो परचेस करते हो ना दोस्तों, तब आपने रियल पैसा दिया और आपने एक कह लीजिए फ्यूचर की कोई एंट्री परचेस कर ली। अब कहीं ना कहीं दोस्तों जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं ना, उनका एक ही काम होता है कि रिटेलर को एंट्री बेच दी जाए, रिटेलर पे चीजें डंप की जाए। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। शार्क टैंक इंडिया आपने दोस्तों देखा होगा, वहां पे जो शार्क है ना, जज कह सकते हैं, वो किसी भी कंपनी में 25-50 लाख 1 करोड़ डालते हैं और 5 to 10% इक्विटी लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें दोस्तों ये बताया कि हम 10 स्टार्टअप में 50 लाख 1 करोड़ डाल रहे हैं ना, 10 में से 9 तो फेल ही हो गए यहाँ पे, लेकिन एक भी स्टार्टअप यदि IPO तक पहुंचा ना, तो जैसे ही वो IPO जाएगा तो उनका दोस्तों जो 5 to 10% ये स्टेक होता है ना यहाँ पे, और 5 to 10% स्टेक एट द टाइम ऑफ IPO यहाँ पे इतने नंबर्स ऑफ शेयर में बदल जाता है ना, कि फिर वो वहां से एग्जिट लेते हैं और उनके दोस्तों कह लीजिए एंट्री, उनके शेयर वो एक रिटेलर के गले पे पड़ जाते हैं। अभी भी जनरली ना दोस्तों इन्वेस्टिंग में यही चीज है कि रिटेलर को कोई कंपनी से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई कंपनी से लेना देना नहीं है। रिटेलर यानी कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन जो महीने का कुछ कमा रहे हो, महीने का कुछ सेविंग कर रहे हो, तो रिटेलर को सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे इन्वेस्टिंग पे रिटर्न चाहिए। एक ये रिटेलर की ओरिजिनल थिंकिंग है। अदरवाइज दोस्तों ये एनालिसिस करना, कंपनी का फंडामेंटल, इनसे रिटेलर को जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट एन मिरर, हम मिरर भी कह सकते हैं, हम पर्दा भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट बात नहीं करनी है तो बीच में ऐसे हम लेयर लगा रहे हैं। मैं लेयर की बात कर रहा हूँ, एनालिसिस है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये है वो कुछ नहीं होता है। वो सब दोस्तों बीच के लेयर है एक रिटेलर को एक स्टॉक, एक प्रोमिस डंप करने के लिए। तो बात दोस्तों सीधी सी है,
स्टॉक मार्केट की जो कंप्लीट गेम है ना, वो यहाँ पे चीजें एक दूसरों पे डंप करना है। क्या है? चीजें एक दूसरों पे डंप करना है कि मैंने कुछ परचेस की एंट्री, और एंट्री में यहाँ पे सेल करके ये देख रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई ज्यादा प्राइस लगाएगा तो मैं ये एंट्रीज को डंप करूंगा। और इसमें सबसे बुरी बात दोस्तों ये है कि सब लोग जो बड़े लेवल पे है ना, वो सब माल खा जाते हैं, और एट द एंड जो चीज आती है ना, वो रिटेलर के गले पे फंस जाती है। फिर रिटेलर अपना काइट बाई जीरो दाम में ऐसे पोर्टफोलियो देखता रहता है, 10-20% कभी अप होता है, कभी -10-20% होता है, ऑल ओवर देखेगा, अपने हिसाब से स्टॉक परचेस करेगा, तो फिर एट द एंड कुछ नहीं बचता है। और फिक्स डिपॉजिट से भी कभी डाउन होता है, और कभी 1-2 साल यहाँ पे 15-20-25% अप होता है। लेकिन इन शॉर्ट दोस्तों आपको बताऊं ना, तो स्टॉक मार्केट रिटेलर के लिए 10-15-20% की गेम होती है, लेकिन जो बड़े लेवल पे लोग हैं ना, उनके लिए जो ये गेम है, इन्वेस्टिंग की गेम है, वहाँ पे वो 50x to 100x देखते हैं। मैंने पहले कहा ना, जो ये शार्क टैंक में जो एंजल इन्वेस्टर कह लो, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर कह लो, ये 5 to 10% कंपनी उठा लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ही है, जब आईपीओ आएगा तब ये बहुत सारे शेयर बन जाएंगे, और वो 50x, 100x, 500x, इवन 1000x तक दोस्तों यहाँ पे इस हिसाब से वो रिटर्न निकाल जाए, जबकि रिटेलर परसेंटेज में खेल रहा होता है। अब यही चीज का ना दोस्तों जो सॉल्यूशन आया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के थ्रू आया हुआ है। क्रिप्टो में ना दोस्तों हर एक चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर ऑफ द इन्वेस्टिंग क्या है, आपको ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर में चीजें कहाँ पे जा रही है। आज के टाइम पे दोस्तों क्रिप्टो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो गई। $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री यहाँ पे INR में बहुत बड़ा नंबर होता है। $1 बिलियन इज इक्वल टू दोस्तों इंडिया के ना 8,500 करोड़ होते हैं। $1 बिलियन इज इक्वल टू इंडिया के 8,500 करोड़ एवरेज। ऐसे दोस्तों $100 बिलियन मिलते हैं ना, तब होता है $1 ट्रिलियन। और ऐसे $3 ट्रिलियन की अभी के टाइम पे क्रिप्टो इंडस्ट्री हो चुकी है विद इन जस्ट 15 ईयर्स। बहुत सारे कोलैप्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों अनसर्टन, बहुत सारे फ्रॉड हुए, बहुत सारे स्कैम हुए, और ये सब होने के बाद भी इंडस्ट्री टिकी हुई है। इंडस्ट्री आज यहाँ पे क्या कर रही है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अपना ऑल ओवर ग्रोथ दिखा रही है। कंप्लीट क्रिप्टो इंडस्ट्री अपना ऑल ओवर ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे ना दोस्तों चीजें है सिमिलर एंट्रीज। एक बार मैं तो बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो चीज है वो है सिमिलर एंट्रीज। आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में ये मौका नहीं मिलता है कि आप आपका 5,000 रुपीज का अर्ली इन्वेस्टमेंट कर पाओ, 5,000 रुपीज से आप एंजल इन्वेस्टिंग कर पाओ। ये नहीं हो पाता है कि आपने 5,000 रुपीज से अर्ली इन्वेस्टिंग की, एंजल इन्वेस्टिंग की, और 5,000 रुपीज में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी पब्लिक गई और आपका 5,000 का 50 लाख बन गया। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको पहली बार वो स्टॉक लेने का मौका तब मिलता है जब वो आईपीओ आ रहा होता है। और आपको पता है दोस्तों, आईपीओ में एट द एंड नो वन केयर्स अबाउट द बिजनेस। कोई दोस्तों बिजनेस की केयर नहीं करता, किसी को यहाँ पे फंडामेंटली फर्क नहीं पड़ता है। और आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत बार कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी बन जाती है, रियल में जब वो बिजनेस देखा जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है। छोटा सा कह लीजिए कोई गोडाउन हो सकता है, छोटी सी कोई शॉप होती है, छोटा सा बहुत ही मिल होता है, और उनके कंपैरिजन में बढ़ रही है मार्केट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक रिटेल इन्वेस्टर चांस लेना चाहता है, कहीं ना कहीं माइंड में दोस्तों वो एक लक आजमाना चाहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गैम्बल करना चाहता है, एंड दैट्स द रियलिटी, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग से ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अब स्टॉक मार्केट में दोस्तों हर लेवल पे प्लेयर बैठे हुए हैं रिटेलर से पैसा निकालने के लिए। क्रिप्टो में ना दोस्तों बड़े लेवल पे प्लेयर है, नो डाउट प्लेयर है, लेकिन वहाँ पे कोई लेयर नहीं है। वहाँ पे आप कभी भी किसी भी एसेट में कहीं से भी एंट्री ले सकते हो। क्रिप्टो में अभी के टाइम पे दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन है तो वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज होता है। जो इथेरियम, सोलाना है तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे एज अ यूटिलिटी टोकन। और भी नई नई चीजें आ रही है। आप सिर्फ यदि बिटकॉइन के बारे में सुन रहे हो तो दोस्तों क्रिप्टो का वो एक पार्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, लेकिन इंडस्ट्री 15 साल पूरा नहीं है। 15 साल बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है दोस्तों, 15 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। तो अभी इंडस्ट्री में स्कोप है, गैप है। और यदि मैं दोस्तों फ्यूचर की बात करूं, यहाँ पे फ्यूचर मीन्स जो आज के टाइम पे बच्चे, जो आज के टाइम पे युवा है, वो अपना टाइम दोस्तों स्मार्टफोन में स्पेंड कर रहे हैं। और ये सब फिनोमिना दोस्तों हम कह सकते हैं, जो चीज़ों की जो शुरुआत हुई ना वो गेमिंग से हुई। आज के टाइम पे जो बच्चे, जो एडल्ट भी हम कह सकते हैं, वो गेमिंग में दोस्तों डिजिटल गुड्स परचेस करते हैं। और ये 25 साल की प्लस एज वाले बंदे के लिए ना ये चीज़ थोड़ी बहुत इननॉर्मल लग सकती है कि कैसे कोई गेम में डिजिटल गुड्स परचेस करते होंगे, लेकिन इन रियलिटी दोस्तों मिलियंस ऑफ गेमर जो है वो किसी भी गेम में डिजिटल गुड्स परचेस करते हैं। जो भी वो प्लेयर
यहाँ पे चूज कर रहे हैं, उनका कोई कह लीजिए कॉस्ट्यूम के लिए पैसा स्पेंड करते हैं, उनके कोई गन्स के लिए पैसा स्पेंड करते हैं। और हर एक बड़ी गेम में दोस्तों आप एक्चुअली में नंबर देखोगे ना ये डिजिटल गुड्स परचेस के, पीपल आर इवन स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज फॉर द पर्टिकुलर गेम, उनमें वो डिजिटल गुड्स परचेस करने के लिए, क्योंकि वो वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो उनकी दुनिया है। जबकि एक 25 साल प्लस की उम्र के लड़के के लिए या फिर एक एज प्लस की उम्र के लड़के के लिए ये चीजें पचाना मुश्किल है कि किसी गेम में कोई डिजिटल गुड्स कैसे परचेस कर सकता है। लेकिन आप देखोगे ना दोस्तों, जैसे कि यदि मैं बात करूं कैंडी क्रश गेम, बहुत पुरानी गेम है, आप सबने खेली होगी। कैंडी क्रश गेम का दोस्तों जो आज ईयरली रेवेन्यू $1 बिलियन का है, 8,000 करोड़ प्लस का कैंडी क्रश रेवेन्यू कर रही है। तो कैसे कर रही है कि उनके अंदर से लोग डिजिटली चीजें परचेस कर रहे हैं। तो क्रिप्टो इज ऑल अबाउट गाइस डिजिटल। तो आज के जो कह लीजिए टीनेज है जो कंप्लीट डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए डिजिटल परचेस मोर वैल्यूएबल देन फिजिकल परचेस। तो जब वो बड़े होंगे ना दोस्तों, तो उनकी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो ऐसी ही होगी जो ब्लॉकचेन पे, जो वेब3 पे, जो कंप्लीट क्रिप्टो बेस्ड है। आपको दोस्तों यदि इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना है तो फंडामेंटल बहुत सिंपल सा है कि आपको किसी भी एसेट में पहले एंट्री लेनी है, क्योंकि बाद में जब वो एसेट में ज्यादा क्राउड आए, ज्यादा लोग आए, ज्यादा इन्वेस्टिंग आए, तब वो आप अपनी एंट्री बेच सकते हो धीरे धीरे करके और आप पैसा बना सकते हो। तो आज आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसी जगह पे आप अभी पैसा डालिए, इन्वेस्ट कीजिए। इन फ्यूचर जो आज का टीनेज क्राउड है वो वहाँ पे आएगा और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। अदरवाइज दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि स्टॉक मार्केट में जो बड़ा पैसा बना के बैठे हुए हैं ना, और बना भी रहे, वो स्टॉक मार्केट में तब थे जब स्टॉक मार्केट अनसर्टन था। ये पहले दिन से स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं था। स्टॉक मार्केट का भी आप देखोगे दोस्तों, मार्केट 20-25 साल पहले बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन थी, स्टॉक परचेज करना डिफिकल्ट था, सब यहाँ पे पेपर टू पेपर चीज़ें हो रही थी। तो तब अनसर्टन चीज़ों में लोगों ने जो चांस लिया वो लोग पैसा बना के बैठे। तो आज दोस्तों जो अनसर्टन चीज़ लग रही है वो लग रही है Web3 डिजिटल गुड्स, डिजिटल कॉइन्स। लेकिन इन फ्यूचर दोस्तों जो आज का अनसर्टनिटी है, डिजिटल कॉइन्स, डिजिटल गुड्स, वो कल का सर्टनिटी बनेगा जब आज के टीनेजर्स जो अभी कंप्लीट डिजिटली बैठे हुए हैं, कंप्लीट डिजिटल दुनिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जब वो खुद इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे, जब उनके पास पैसा आएगा तब वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने सेम बिहेवियर को दोस्तों फॉलो करेंगे। बिहेवियर ना लोग सेम ही फॉलो करते हैं, तो सेम बिहेवियर क्या होगा कि वो डिजिटल एसेट्स में ही पैसा डालेंगे। तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट गाइस डिजिटल एसेट्स। तो आप एक बड़ी वेल्थ चाहते हो यहाँ पे या फिर आप फ्रीडम चाहते हो, मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ अनकट एपिसोड में दोस्तों, सिर्फ कमाने से फ्रीडम नहीं आएगी। रियल फ्रीडम दोस्तों आप देख लेना वही लोग एंजॉय कर रहे हैं जिन्होंने सही टाइम पे सही एसेट्स में पैसा डाला, जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया, टाइम आने पे वही एसेट्स के रीजन से वो पैसा कमा रहे, यहाँ पे पैसिव पैसा बना रहे, वो इन्वेस्टिंग से ही उनको इतना पैसा मिल रहा है। अदरवाइज दोस्तों सिर्फ कमाने पे डिपेंडेंट रहोगे तो महंगाई बढ़ रही है और भी बहुत तरीके के खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में एक लेवल से दोस्तों बाहर नहीं निकल पाओगे। आप ये पैटर्न दोस्तों ऑब्जर्व कर लेना, अमीर वही लोग बने हुए हैं, रियली फाइनेंशियल फ्रीडम वही लोग हासिल कर पाए हैं जिन्होंने अनसर्टन कहीं ना कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट किए, अपने इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने ट्रस्ट रखा, उन्होंने बिलीव रखा, और इन अ फ्यू ईयर्स जब वहाँ पे क्राउड आए तब उन्होंने पैसा बनाया। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, डिजिटल एसेट्स ही यहाँ पे फ्यूचर है। यदि दोस्तों आप भी ज़्यादातर डिजिटल एसेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने कंप्लीट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग पे भी वीडियो बनाया हुआ है। यदि अभी तक आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप वो वीडियो को एब्सोल्युटली प्ले कर सकते हो। तो यदि आप अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो या फिर अभी आप इन्वेस्टिंग में बिगिनर हो तो मैं आपको कंप्लीटली एडवाइस ये दे रहा हूँ दोस्तों, मूविंग अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, डिजिटल एसेट्स पे फोकस करो। यहाँ पे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ रिटेलर इज द डंप, और रिटेलर पे ही डंप करेंगे एंट्री। वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों लेयर है, पहले तो फाउंडर आता है, बाद में एंजल इन्वेस्टर आते हैं, एंजल इन्वेस्टर के बाद दोस्तों जो राउंड होता है ना, ए राउंड हो रहा है, बी राउंड हो रहा है, सी राउंड हो रहा है, और राउंड में भी बहुत सारे वीसीज है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है,
और उनके बाद भी दोस्तों प्रमोटर भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आईपीओ कर रही है तो उनसे पहले बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन तक भी वो पहले एंट्री दे दी जाती है, बाद में मैसिव लेवल पे हाइप क्रिएट करके रिटेलर पे डंप की जाती है। तो यदि आपका हार्ड एंड मनी के बदले में दोस्तों देखिए रिस्क तो हर एक जगह पे है। आज के इस अनसर्टन टाइम में दोस्तों आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कहीं पे बिल्कुल जीरो रिस्क हो। बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने पे भी कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है, लेकिन आपके रिस्क के बदले में सबसे बड़ा रिवॉर्ड दोस्तों यदि आपको चाहिए तो आपको आज के टाइम पे अनसर्टन यानी कि डिजिटल एसेट्स की ओर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज कंप्लीट गेम रिपीट ही हो रही है जो स्टॉक मार्केट में हो रही है। रिटेलर्स आर द डंप, वो रिटेलर पे ही डंप करेंगे, वो आप पे ही डंप करेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। हो सकता है कि कभी आपने 50-60% का रिटर्न निकाल लिया, लेकिन बड़ा पैसा बनाना है दोस्तों। बड़ा पैसा बनाने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आपने आज के टाइम पे किसी भी एसेट में 20, 25, 50,000, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं किया, पेशेंस के साथ यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 5 साल, इवन 10 ईयर्स तक आपने वो एसेट्स को रखा और आपका 50, 1 लाख रुपीस का मल्टीपल कह लीजिए यहाँ पे एक्स में रिटर्न आना, उसे कहते हैं रियल वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग। That's all. धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।